ऑल स्टूडेंट्स। सो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वंडरफुल वेस्ट स्टोरी देखी थी और उसके क्वेश्चन आंसर भी सीखे थे। अब हम अगली एक्टिविटी देखेंगे। सम वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, आप देख सकते हैं पॉइंट, तो उसका मीनिंग है जिसमें उसका नॉन होता है, नॉन मीन्स की संज्ञा। अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप और डिसिमल, एंड द नंबर ऑफ यू स्कोर इन अ गेम। और उसका जो वर्ब होता है वो क्या होता है, तो टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग। यहाँ पे पॉइंट है, उसके डिफरेंट मीनिंग दिए गए हैं। और डॉट इन प्रिंट और राइटिंग, फुल स्टॉप, ऐसे मीनिंग दिए गए हैं। तो यहाँ पे और दूसरे वर्ड्स भी है जिसके हमें ऐसे ही नॉन और वर्ब लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है ग्राउंड। ग्राउंड तो उसका नॉन क्या होता है, सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन एरिया विच इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। और उसका वर्ब क्या होता है, तो पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड, जो पास्ट टेंस होता है उसका ग्राइंड है, उसका पास्ट टेंस ग्राउंड होता है। वैसे ही सर्वे का नॉन क्या होता है, तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन। सर्वे का नॉन होता है डिटेल इन्वेस्टिगेशन। वैसे ही वर्ब होता है लुक केयरफुली। उसके बाद है स्क्रैप का नॉन होता है अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग। और स्क्रैप का मीनिंग क्या होता है, तो अ स्मॉल पीस ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ का कुछ समथिंग, किसी चीज़ का छोटा सा टुकड़ा। और वर्ब मीन्स गेट रीड ऑफ समथिंग एंड कैंसल इट। उसका वर्ब होता है गेट रीड ऑफ समथिंग एंड कैंसल इट। वैसे ही स्टैनली का वर्ब होता है वेरी सीरियसली। और उसके बाद है टेम्पटिंग, उसका आपको क्या करना है, तो होमवर्क में आपको लिखना है। टेम्पटिंग जो है वो आपको होमवर्क में खुद ही लिखना है। अभी उसके बाद क्या करना है, तो मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग ड्रॉपिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द रूट वर्ड। सम आर डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पर, तो उसमें हमें ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स दिए गए उसको हमें ऐड करके ये वर्ड फिल करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है पॉन्ड के पीछे हम ईडी लगाएंगे तो क्या होगा, पॉन्डेड। वैसे ही आईएनजी लगाए तो पाउंडिंग, उसके पीछे ईआर और ईएस नहीं आएगा, ऐसा मीनिंग बन सकता नहीं है। उसके बाद है ट्राई, तो ट्राइड एंड ट्राइंग, उसके पीछे हम ईआर और ईएस लगा सकते नहीं है। उसके बाद है लार्ज, तो लार्ज में ईडी और आईएनजी हम नहीं लगा सकते, लेकिन उसके पीछे ईआर और ईएसटी हम लगा सकते हैं। तो वो क्या वर्ड होगा, लार्जर एंड लार्जेस्ट। उसके बाद है न्यू, तो न्यूअर एंड न्यूएस्ट। वैसे ही है टेस्टी, और उसके पीछे ईडी लगाया तो टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर एंड टेस्टेस्ट। उसके बाद है वाइज, तो वाइजर एंड वाइजेस्ट। उसके बाद है स्टेर, तो स्टेरिंग, उसके पीछे ईआर और ईएसटी हम नहीं लगा सकते। इसके बाद है क्लीन, तो क्लीन में ईडी, आईएनजी और ईआर और ईएसटी हम चारों लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्लीनेड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनेस्ट। और यहाँ पे क्या पूछा है, डू एनी ऑफ दिस वर्ड्स यूज ऑल ऑफ फॉर एंडिंग। तो यहाँ पे क्या करना है कि ऐसे दो हमें वर्ड्स लिखने हैं जो इन चारों में यूज़ किए गए, इन चारों वर्ड्स इसके पीछे एडजस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो टेस्टी एंड क्लीन जो है वो हमने चारों में लिखा है। उसके बाद क्या है, नेम फूड डेट इज़ मेड इन योर होम। फर्स्ट है फॉर अ फीस्ट एंड फेस्टिवल, मतलब कि आपके यहाँ त्यौहार पे कौन सी चीज़ें बनाई जाती है वो आपको लिखनी है। तो हम स्वीट डिशेस बनाते हैं तो वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हेन यू आर अनवेल, मतलब अनवेल हो, आप सिक हो, बीमार हो, तब आप क्या बनाते हो, आपके घर पे क्या खाना बनता है, तो खिचड़ी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम जब अनवेल होते हैं जो हम बनाते हैं। उसके बाद है एवरीडे पे हम क्या बनाते हैं, तो वेजिटेबल्स बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, राइस बनाते हैं, दाल बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हम रोज़ बरोज़ बनाते हैं। एवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फ्रॉम अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स। कि आपके स्टेट में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे एवियल है वो बहुत सारी सब्जियों को मिक्स करके अलग अलग चीज़ें ऐड करके एवियल बनाई थी। तो आपके घर पे भी आपके ऐसी कोई चीज़ है जो अलग अलग
इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके बनाते हैं। व्हाट इज़ इट कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। नोट डाउन द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक इट, और उसके लिए किस इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं इंग्रेडिएंट्स वो हमें लिखने हैं। उसके बाद है राइट डाउन द रेसिपी, उसकी रेसिपी लिखनी है। तो आपने देखा कि जैसे एवियल डिश बनाई है वैसे ही आपके यहाँ कौन सी चीज़ बनती है, आपको उसकी रेसिपी लिखनी है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए वो सब आपको लिखना है। उसके बाद एक स्टोरी है, स्टोरी का नाम है बैम्बू करी। तो क्या है इसमें आज हम देखेंगे। हैव यू एवर ईटन अ डिश मेड ऑफ बैम्बू, हैव यू एवर, क्या आपने कभी भी बैम्बू से बनी हुई डिश, कभी कोई डिश चखी है। लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी एंड फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ बैम्बू कैन बी कुक्ड एंड ईटन। तो हमें अभी क्या करना है, तो ये पिक्चर वाली जो स्टोरी दी गई है वो हमें पढ़ना है, और फिर इसमें से बैम्बू जो है उसमें से कौन सा पार्ट है जो उसको कुक करके उसको बनाया जाता है और फिर उसको हम खा सकते हैं। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ सैंथाल ब्राइडग्रूम कुक्ड अ स्पेशल डिश फॉर हिम व्हेन ही विजिट हर, मतलब जो सैंथाल ब्राइडग्रूम जो है वो अपनी मदर इन लॉ मतलब कि सासू, अपने सासू से मिलने जाता है, तो उसकी जो सासू है वो उसके लिए स्पेशल डिश बना रही होती है। दिस करी इज़ डिलीशियस, ये जो करी है जो बना रही है उसकी सासू वो कैसी है, डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टी है, स्वादिष्ट है। व्हाट इज़ इट, यह क्या है। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर, उनकी मदर इन लॉ मतलब कि जो सासू थी उन्होंने बैम्बू डोर मतलब बैम्बू का जो दरवाज़ा था उसके तरफ इशारा करते हुए बोला। नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने घर के लिए जाने के लिए वो निकलता है, जब वो निकलने वाला होता है तब उसको याद आता है कि उसके गांव में तो कोई बैम्बू का पेड़ तो है ही नहीं। सो ही रिमूव्ड द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिज होम। तो वो क्या करता है कि वो जो बैम्बू का दरवाज़ा जो था वो लेता है और उसको अपने साथ अपने गांव में ले जाता है। शी वॉज शॉक्ड, हाउ कैन आई, ऑन रीचिंग हिज विलेज he told his wife make curry with this bamboo door. On reaching his village, जब वो अपने गांव में पहुंचता है he told his wife, तो अपनी वाइफ जो है उसको वो कहता है make curry with this bamboo door, इस जो बैम्बू डोर है उससे तुम करी बनाओ। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, she was shocked, how can I make curry out of bamboo door। तो वो शॉक्ड हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि मैं इस डोर में से कैसे बैम्बू करी बना सकती हूँ। Come, I will help you by chopping up the bamboo, he said। तो वो जो उसका हस्बैंड है वो कहता है कि यहाँ पे आओ कि मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इसको पहले क्या करते हैं, हम काटते हैं इसको चॉपिंग करने के लिए, फिर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। His wife boiled it and boiled it, उसकी वाइफ जो है उसको बॉयल करती है, वो जो बैम्बू का जो डोर वो लाया था उसको कट करके उसको बॉयल करती है। लेटर व्हेन हर हस्बैंड टेस्ट इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू ईट, यू डोंट नो हाउ टू कुक। तो वो जब उसका हस्बैंड बैम्बू को वो जब बन जाता है तब वो टेस्ट करता है तो वो कहता है इट्स टू हार्ड टू ईट, ये खाने में बहुत ही हार्ड है। यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम्हें पता नहीं कि कैसे बनाई जाती है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट तो उसकी वाइफ है वो दूसरी बार उसको बॉयल करने ज़्यादा वाटर डाल के उसको फिर से बॉयल करने रख देती है। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट, लेकिन वो फिर भी अभी ही उतना ही हार्ड था खाने में। आई कांट ईट, मैं अभी भी उसको खा सकता नहीं हूँ। द इन-लॉज केम टू विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग। तो वो जो इसकी मदर इन लॉ थी ना, जो सासू, वो उस इवनिंग में उन दोनों को मिलने आती है। दे ऑल लाफ्ड एट फुलीनेस मीन्स के मूर्खता।
दे ऑल लाफ एट हीज फुलीनेस, वो तो अपने जो मूर्खता पे उस पर हंसते हैं। द मदर इन लॉ सेड, उसकी जो सास है वो कहती है, डिडंट यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बेम्बू सूट एंड नॉट फ्रॉम बेम्बू डोर। तो उसकी जो मदर इन लॉ है, जो सासू है, कहती है कि जो करी है वो किससे बनाई थी, बांस जो है उसकी शाखा से बनाई गई थी। बेम्बू मतलब कि जो बांस है उसकी शाखा से बनाई गई थी, ना कि बेम्बू के दरवाजे से। इसलिए वो सब हंसते हैं अपने आप पे। तो ये थी हमारी बेम्बू करी की स्टोरी। उसके थोड़े से हार्वर्ड्स हम देखते हैं। तो उसमें है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मीन्स होता है सासू। फुलीनेस मतलब कि मूर्खता। करी मीन्स करी। उसके बाद है डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स बहुत ही स्वादिष्ट। शॉक मतलब हैरान हो जाना। बेम्बू मीन्स बांस और बेम्बू सूट्स मीन्स बांस की शाखा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स दिए गए वो हम देखेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंग्स फुल। द ब्राइडग्रूम लेफ्ट विद द डोर ऑफ हिज इन लॉज हाउस बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ बैम्बू एंड देर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज। तो वो जो ब्राइडग्रूम था वो अपनी सासू के वहाँ से बैम्बू का जो दरवाज़ा होता है वो ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गांव में बैम्बू नहीं था, बांस नहीं था। उसके बाद सेकंड डे द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज द ब्राइडग्रूम वॉज अनेबल टू हैव बैम्बू करी इन द एंड बिकॉज, क्योंकि इट वॉज टू हार्ड एंड ही कुड नॉट ईट। वो क्या जो करी है उसको खा सकता नहीं है क्योंकि वो बहुत ही खाने में हार्ड थी। उसके बाद है द ब्राइडग्रूम वेंट टू विजिट हीज। तो वो किसकी विजिट के लिए गया था, किसको मिलने के लिए गया था? तो मदर इन लॉ। उसके बाद है द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। उसके बाद है ही स्टेड द नाइट विथ हीज इन लॉज। ही कैरीड द बैम्बू डोर बैक विथ हिम। द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू सूट्स। उसके बाद है सी अलाउड। तो क्या है? इम्पेशेंट। उसके बाद है डिलीशियस। उसके बाद है बॉइल्ड। उसके बाद है चॉप्ड, बैम्बू एंड बिगेन। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो फिनिश होता है।